गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें 54 एंड 56 क्वेश्चन था, जिसमें 54 मैंने क्लियर कर दिया था, 56 का क्वेश्चन रीड हो गया था। आज इसका सॉल्यूशन होगा। अब जैसे आपके इसमें फर्स्ट एंट्री है, केस फर्स्ट देखिए। केस फर्स्ट में XYZ दे रखे हैं, जिनके रेशियो 5:3:2 डब्ल्यू ने एडमिट करा 1/6 से। अब आपको इसमें अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है, तो सबसे पहले आप इसमें एंट्री पास करेंगे इसकी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू X एंड Y एंड Z कैपिटल, और इसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब फिर यही चीज़ आप क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल उठाएंगे। जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है आपको, क्योंकि लाइब्रेरी दे रखी है, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट में डालेंगे 24,000, और एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल 532 में हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल केस 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट। केस सेकंड हम देखते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करनी है वर्कमैन कंपनसेशन की। तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट करा हमने, 2x कैपिटल 2y कैपिटल 1/2 में हमने डिवाइड कर दी, जो हमारे ट्रांसफ़र हो रही है 1:1 में पार्टनर के। अब उसके बाद हम अगर केस 3 की बात करें, तो केस सी में हमारा क्या था, केस ए हो गया, केस बी हो गया, एंड केस सी की बात करें तो गिव द जनरल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब हमें क्लेम मिल रहा है 48,000 का, तब उस सिचुएशन में हमें क्या एंट्री पास करनी है। अब जब हमें क्लेम दे रही है कंपनी, कितने का दे रही है, 38,000, तो क्लेम हटा दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन में से। तो जो एक्स और वाई की कैपिटल है उसमें 1:1 में हम डिवाइड करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना मिल रहा है, 48 का। कंपनसेशन रिजर्व 72,000 का है, क्लेम है 48 का। अब 72 में से 48 हटे, तो एक्स और वाई में हमारे जितने रुपए आते हैं उसका 1/2 कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर हम डी पार्ट की बात करें, तो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनना है, कितने का, 24,000 का। अब इसमें मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,10,000 की, जो अपेयर हो रही है 1,20,000। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बाहर दे रखी है मार्केट वैल्यू 1,10,000 की, और अपेयर 1,20,000 की। अब इसमें हमें ये देखना होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हम डी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिजर्व होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा है इन्वेस्टमेंट में। ये है हमारा डी वाला पार्ट, ये है गिव द जनरल एंट्री। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट 24,000 का है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ऑलरेडी। जब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 1,20,000 की थी, और मार्केट वैल्यू उसकी 1,10,000 की थी। तो जो कम वाली होती है, जैसे हम उसमें करते थे ट्रेडिंग PNL में, कम वाली हम मार्केट वैल्यू जो होती थी हम उसे पुट करते थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब 24,000 का आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करिए, 24,000 रुपये डालिए। टू इन्वेस्टमेंट में हम 10,000 डालेंगे, क्योंकि क्या है, 1,20 और 1,10 में क्या है, हमारी 1,10 वाली इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें हम माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा टू इन्वेस्टमेंट। अब आपने वही, जैसे मैंने ऊपर समझाया था रिजर्व में और क्लेम में, तो आपने वही चीज़ करी, इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से आपने जो आपका मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो आपने माइनस करके 10,000 आपने माइनस कर दिए, फिर 1/2 में आपने डिवाइड कर दी एक्स और वाई की कैपिटल। अब उसके बाद आता है आपका ई पॉइंट, गिव द जनरल एंट्री। जब जनरल रिजर्व 4800 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड 20% जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, एक्स और वाई के। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जब हमारा डिवाइड हुआ, तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करा 24,000 में, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू एक्स एंड वाई। तो 24 में 10 माइनस करें 1/2। अब आपका ई पॉइंट में जनरल रिजर्व हमारे 4800 के थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4800 का हमने 20% निकाला, फिर जनरल रिजर्व में से हमने फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस करे, देन 1/2। अब आता है आपका एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में ABC आता पार्टनर, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:1। दे डिसाइड टू टेक एडमिशन डी 1 अप्रैल 2020 में। अब न्यू रेशियो ABCD के दे रखे हैं, जिसमें से हमें क्या है, सेक्रीफाइस बना लीजिए पहले इसका। तो सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो में दे रखे हैं, न्यू रेशियो दे रखे हैं। हम सेक्रीफाइस बनाने के लिए सन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो हमारे वो रेशियो निकल गए, सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम टोटल एडजस्टमेंट अगर हम हमारी देखते हैं,
जितने भी हमारी एसेट्स दे रखी हैं तो वो हमने ऐड कर दी। फिर हमने ऐड करने के बाद 1,80,000 आया। 1,80,000 में अगर हमारा जैसे रेशियोज़ बन के आया तो 3/10, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो डी का क्या है, डी हमारा करंट अकाउंट में 1/10 से होगा, क्योंकि उसका शेयर्स कितना है, 1/10 है डी का, क्योंकि न्यू पार्टनर है। और ए हमारा क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसे 2 में जाएगा। और सी हमारा गेनिंग कर रहा है तो इसलिए गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। तो सी को हमने डेबिट कर दिया, डी को हमने डेबिट कर दिया एंड ए को हमने, तो बीइंग एडजस्टमेंट रिजर्व एंड लॉस मेड टू द एडमिशन। 1,80,000 से जो इनके रेशियो आए थे हमारे फाइंड आउट हुए थे रेशियो, तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जैसे 1/10 हमारे किसके थे रेशियो, डी का था। और सी का हमारा जो रेशियो था, क्योंकि हमारे जो ओल्ड रेशियो थे 6:3, हमने फिर वो कैलकुलेट करे तो 3/10 एंड देन बी का 0 आ गया एंड 2/10 उसका आया। अब हमारा सी क्या कर रहा था, गेनिंग पार्टनर था, तो गेनिंग पार्टनर हमारा डेबिट होता है तो हमने उसे डेबिट में शो करा। डी ये हमारा न्यू पार्टनर था, तो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था फर्म में, तो हमने उसमें शो करा डेबिट में से। अब फिर ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को हमने सेक्रीफाइस में, ए के सेक्रीफाइस शेयर्स कितने हैं, 3/10, तो 3/10 से हमने कैलकुलेट करा इसे। अब सी की बात करें तो सी के 2/10 है, तो 2/10 में कैलकुलेट करा हमने सी को। और डी का क्या है पोजीशन, अगर हम देखें इसके न्यू रेशियो तो 1/10 बन रहा है, तो इसलिए हमने डी को 1/10 में करा। फिर एक बार आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रिपीट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन में डिक्रीज इन वैल्यू एसेट तो 2 साइड, इंक्रीज वैल्यू लाइबिलिटी 2 साइड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2 साइड, रिवैल्यूएशन गेन 2 साइड। वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ रही है बाई साइड, डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बाई साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट बाई साइड, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल बाई साइड, और डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट बाई साइड। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। यहाँ पे इन वाली सीरीज़ के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आपकी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होती है कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट है आपका टॉपिक, लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो टॉपिक डिलीट हुआ है। इट मीन्स 78 से क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाएंगे। उसमें भी बस थोड़े थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको 1-2 करवाऊंगी, अदरवाइज सारे टॉपिक आपके वो डिलीट हैं। एक बार कैपिटल अकाउंट समझ लीजिए, कैपिटल कैसे बनता है। जो हमारा जनरल रिजर्व जो हमने रिवैल्यूएशन बनाया बस उसकी अपोजिट साइड में हम एंट्री फिल कर देते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट का ही देख लीजिए, बैलेंस शीट का या ले लीजिए, बैलेंस शीट का अपोजिट में, सॉरी रिवैल्यूएशन का नहीं, बैलेंस शीट का हम अपोजिट में फिल करते हैं। बैलेंस शीट आप याद कर लीजिए। बैलेंस शीट में कैपिटल आएंगी सब पार्टनर की, रिजर्व आएंगे जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा लाइबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा लाइबिलिटी में, गुडविल आएगी एसेट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा एसेट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आएगा एसेट में, कैश और बैंक आएगा एसेट में। और फिर से जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 2 साइड में गुडविल आ जाएगी, 2 साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2 साइड में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, 2 साइड में कैश और बैंक आ जाएगा। अब बाई साइड में आपका कैपिटल आ गई होगी, बाई साइड में जनरल एंड रिजर्व आ जाएगा, बाई साइड में वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा और बाई साइड में रिवैल्यूएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये मैंने फॉर्मेट दे रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, उससे आप याद करिए इतना। फिर हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, वरना आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, सेम चीज़ बना रखी है, ये लर्न करिए अच्छे से। फिर 57 क्वेश्चन एंड 61 क्वेश्चन, 57, 59 एंड 61 एंड 63 और 65 एंड 73 एंड 77 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 5-6 क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगी। इतना आप प्रिपेयर रखिए पहले। यहाँ पे आपके जो इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कवर होंगे वो 57 से 77 क्वेश्चंस कवर होंगे। ये हम तब करेंगे, पहले आप इतना पक्का कर लीजिए, फिर हम इस स्टेप पे आएंगे। एंड देन ये है हमारे सिलेबस टॉपिक में, इससे बाद वाले हमारे टॉपिक से डिलीट हो चुके हैं क्योंकि वो एडजस्टमेंट वाले हैं। लेकिन उसमें अगर आप लोगों को करना चाहेंगे तो मैं करवा दूंगी 78 से 98, अदरवाइज जैसे वो डिलीट है पोर्शन,
कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो जिसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना है और कैपिटल, तो वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बाकी जो बैलेंस शीट है एडजस्टमेंट हो रही है तो वो वाले लीव कर दीजिए। 78 से 98 क्वेश्चन कट ही कर लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टॉपिक डिलीट हो चुका है। मैंने आपको डिलीटेड पोर्शन का सिलेबस भेज रखा है, एक बार और रिपीट कर दूँगी, सेंड कर दूँगी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप लोग चाहेंगे। अदरवाइज़ आपके पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ चाहेंगे तो मैं सेंड कर दूँगी, आप मुझे क्वेरी क्लास में बताइएगा। ओके स्टूडेंट।